जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ, और वो मैथ पढ़ेंगे जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में आती है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे एसएससी के, जैसे कि एसएससी का जो सीजीएल होता है उसका जो क्वेश्चन पेपर होता है बहुत ही टफ होता है। और वहीं अगर हम एसएससी जीडी को देखें तो उसका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके मुकाबले इजी होता है। तो हम इजी भी पढ़ेंगे और टफ भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, क्योंकि जो परसेंटेज होता है दोस्तों वो आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो आपके बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम हो, या एसएससी का एग्जाम हो, या कोई आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो। और ये जो मैथ हम पढ़ेंगे, ये जो मैं आपके लिए सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, इसमें हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको हम लोग नहीं देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग बहुत सारे टीचरों से पढ़े होंगे, तो वो क्या करते हैं, या तो आपको इजी पढ़ा देते हैं या तो आपको एडवांस लेवल पढ़ा देते हैं। तो दोनों चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं। लेकिन हम इस तरह से पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना आपके एग्जाम में आए कि जो आपने मेरे साथ ना पढ़ा हुआ हो। डाटा चेंज हो सकता है, नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन टाइप वही होगा। ठीक है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, तो हम बेसिक को भी पढ़ेंगे और एडवांस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन में आपके भी कोई एग्जाम नहीं हो रहे, मेरे भी पास टाइम है, तो 4-5 महीने में हम मैथ को इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि हमें दोबारा से मैथ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसको हम प्रतिशत कहते हैं, और इंग्लिश में उसको कहते हैं परसेंटेज। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक पे 100, या किसी संख्या का 100 में कितना मान है। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं हम 1%। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो सिंबल होता है ये क्या होता है, प्रतिशत का सिंबल होता है। और जिसके आगे ये सिंबल लग जाता है उसका मतलब होता है कि उस संख्या के बटे 100, यानी कि 1% का मतलब क्या हुआ, 1/100। इसी तरह से हम देखेंगे 2%, तो 2% का मतलब क्या होता है, 2/100। इसी तरह से हम देखेंगे 3%, तो 3% का मतलब क्या होता है, 3/100। ठीक है, ये चीजें हमने देखी। लेकिन इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो इसमें प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि आप प्रतिशत को भिन्न में बदलिए या भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। आइए देखते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो ये तो होता है बहुत ही आसान, लेकिन आप लोग एग्जाम में गलती कर देते हैं। तो आइए इस तरीके से सीखते हैं कि एग्जाम में हमसे गलतियां ना हो। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है प्रतिशत का, ये क्या है कि प्रतिशत को, किसको दोस्तों, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, ठीक है। तो हम लेते हैं एक छोटा सा भिन्न, यानी कि 2%। क्या लेते हैं दोस्तों, 2%। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिसके आगे ये प्रतिशत लग जाता है उस संख्या को हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो 2 गुणे 1/100, और इसको आगे आप क्या लिख सकते हैं, 2/100। अब इस 100 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें फाइनली, 1/50। क्या मिलेगा दोस्तों, 1/50। लेकिन ये जो 1/50 है ये क्या है, 2% का भिन्न रूप है। यानी कि जब हम इसको 2% को जब हमने भिन्न में बदला तो हमें फाइनली क्या मिला, 1/50। ऐसे ही हम देखेंगे 3%। तो 3% का मतलब होता है 3/100। अब यहां पे देखिए कुछ भी डिवाइड होने लायक नहीं है, तो हमें इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यानी कि 3% का जो भिन्न रूप होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है 3/100। इसके बाद हम आते हैं 4% पे, और 4% को भी फिर हम ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि 4 का 100वां भाग, 4 का 100वां भाग। और जब इसे 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 1/25। 25 का 100, तो 1/25। इसके बाद हम देखते हैं 5%। क्या देखते हैं दोस्तों, 5%। और 5% का मतलब क्या होता है, 5 के बटा में 100। क्या होता है दोस्तों, 5 के बटा में 100। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 20 × 25 100, यानी कि 1/20।
इसके बाद हम देखते हैं 20%। क्या देखते हैं दोस्तों? 20%। और 20% का मतलब क्या होता है? 20 बटा में 100। अब 20 बचे 100, यानी कि 20% को जब हमने भिन्न में बदला तो क्या हो गया हमारा? 1/5। ऐसे ही हम लेते हैं 50%, और 50% का मतलब होता है 50 बटा में 100 बराबर 50 दूना 100, यानी कि 1/2। ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं 25%, और 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 25 बटा में 100, और 25 चौका 100, यानी कि 1/4। ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि प्रतिशत को सॉरी, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है। ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी शुरू में बोरिंग लगेंगी, आपको बोर करेंगी, लेकिन इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मैथ आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। और पूरी अर्थमेटिक को हम इसी की हेल्प से पढ़ेंगे, इसी से एक ऐसा हम ट्रिक तैयार करेंगे कि आपके लिए मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान से देखिए और इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। किसको दोस्तों? भिन्न को प्रतिशत में। भिन्न को, किसको दोस्तों? भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें? प्रतिशत में कैसे बदलें? ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। इसके बाद हम लेंगे भिन्न, और उस भिन्न को हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो बिल्कुल भी टाइम जाया मत करिए। ये मत सोचिए कि अभी लॉकडाउन है तो हम अपना एकदम लग्जरियस लाइफ जिए जा रहे हैं, आराम से खाना कोई और बना के दे रहा है, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाई से नाता रिश्ता ही खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। टाइम का सदुपयोग करना है और पढ़ाई जम के करनी है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा दोस्तों, वैसे ही आपके सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे बारी बारी से। ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो हम एक भिन्न लेते हैं 1/2। क्या लेते हैं? भिन्न लेते हैं 1/2, और इसको हम प्रतिशत में बदलते हैं। तो जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो उस भिन्न को हम 100 से गुणा करा देते हैं। क्या करा देते हैं दोस्तों? उस भिन्न को हम 100 से गुणा कराते हैं, और 2 से जब इस 100 को हम डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिलेगा? 50%। क्या मिलेगा दोस्तों? 50%। यानी कि 1/2 किसके बराबर है? 50% के बराबर है, यानी कि 1/2 इक्वल टू 50%। ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं 1/3। क्या लेते हैं दोस्तों? 1/3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 गुणे 100। जब 1/3 को हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? हम 100 से गुणा कराएंगे। अब जब हमने इसमें 100 से गुणा कराया तो अब क्या हो जाएगा हमारा? ये ऊपर में 100 इधर आ जाएगा, यानी कि 100/3, और जब इसको हम ये करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 33.33%। क्या हो जाएगा दोस्तों? 33.33%। ठीक है। तो एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, क्या करेंगे? जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? उसको 100 से गुणा नहीं करेंगे, भाग दे देंगे। वो जो प्रतिशत है उसको हम क्या कर देंगे? 100 से भाग दे देंगे। लेकिन जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो हम भाग ना देके गुणा करेंगे। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। अब इसके बाद हम आते हैं एक और भिन्न पे, 1/4, और इस 1/4 का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों 1/4 गुणे 100, 25 चौका 100, यानी कि 25%। यानी कि 1/4 है, ये क्या है? 25% के बराबर है। इसके बाद हम आते हैं 1/5 पे, और जो हमारा 1/5 है ये कितने प्रतिशत के बराबर है? इसका प्रतिशत रूप क्या है? गुणे 100 बराबर 20%। 20/25 यानी कि 20%। इसके बाद हम लेते हैं एक और ही फ्रैक्शन 1/6। 1/6 गुणे 100, 16 छक्का 96, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, यानी कि 1/6 है ये कितने प्रतिशत के बराबर है? 16 सही 2/3% के बराबर है। इसको नोट करिए। इसके बाद हम एक और फ्रैक्शन लेते हैं, उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे प्रतिशत में। ठीक है। तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो को रोकिए और नोट करिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जितने भी मैं फ्रैक्शन आपको लिखवा रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रैक्शन है, जिसमें से ये 1/4
1/5 और 1/6, ये बहुत ही ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये चीज तो फटाक से याद हो जाती है। हाँ, और एक गलती और आप लोग मत करिएगा कि इसको याद करने बैठ जाइएगा, इसको याद करने से ये याद कभी नहीं होगा। इसको आप डेली प्रैक्टिस में लाइए और अपने से भिन्न लिख लिख के उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए और परसेंटेज को लिख लिख के उसको भिन्न में कन्वर्ट करिए। तो आइए एक और भिन्न लेते हैं, और ये भिन्न क्या हमारा 1/7। 1/7 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो इसमें 100 से गुणा कराएंगे। 14 सत्ते 98, तो यहां पे 14 आ गया और यहां पे 2 और ये 7, यानी कि 1/7 कितने प्रतिशत के बराबर है? 14 सही 2/7 प्रतिशत के। इसके बाद हम लेते हैं 1/8 और इसमें हम कराते हैं 100 से गुणा, अब होता है हमारा 12/96, 4 दूना 8, यानी कि 12 सही 1/2 प्रतिशत। क्या होता है दोस्तों? 12 सही 1/2 प्रतिशत। थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होंगे, आइए आपके कंफ्यूजन दूर करते हैं कि मैं फटाफट से ऐसे कैसे कर ले रहा हूं। तो यहां पे देखिए 1/8 गुणे 100, और जब ये 100 इधर 1 में गुणा कराएगा तो क्या हो जाएगा? 100/8। अब जब इस 8 से इस 100 को हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या फाइनली? यहां पे आइए भाग देके कर लेते हैं। 12/96 बचा हमारा कितना? 4, यानी कि इसको लिख सकते हैं 12 सही 4/8 और 4 दूना 8, यानी कि 12 सही 1/2। तो वही चीज हमने यहां पे ऐसे ही कर लिया। ठीक है, ये चीज आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये चीजें आपके लिए भी आसान हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी और आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होता है कि आपका रिदम ना टूटे, यानी कि आप डेली पढ़ाई करते रहें। ऐसा ना हो कि आप एक दिन 9 घंटे पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद 9 दिन एक भी घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप एक ही घंटा पढ़िए, लेकिन हफ्ते के 6 दिन 5 दिन पढ़िए और एक दिन अपना एंजॉय करिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एक और भिन्न, यानी कि 1/9 पे, और इस 1/9 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/9 गुणे 100। अब ये जो क्या बनेगा हमारा 100/9, तो 11×9 = 99, 11 सही 1/9 प्रतिशत। इसके बाद हम लेते हैं 1/10, और इस 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1/10 गुणे 100 बराबर 10%। क्या लिख सकते हैं? 10%। किसको? 1/10 को। इसके बाद हम आते हैं 1/11, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/11 गुणे में 100, 9 सही 1/11%, यानी कि 1/11 कितने प्रतिशत के बराबर है? 9 सही 1/11% के बराबर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं और भिन्नों पे, और इनको भी हम देखते हैं। तो इन सभी भिन्न को जब आप ये वीडियो देखेंगे तो उनको अपने नोटबुक में मेंशन करिएगा। और मेरा ये आपसे वादा है दोस्तों कि एक बार मेरे से मैथ पढ़ने के बाद फिर आपको किसी दूसरे टीचर से मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ के तो देखिए मेरे से, 2-4 दिन चीजें थोड़ी सी ऑड लगेंगी, हवा हवा ही जाएगा, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। और जब आप अलग तरीके से पढ़ेंगे, यूनिक तरीके से पढ़ेंगे, तभी आपका नंबर भी सबसे अलग आएगा। जहां पे लोग 50%, 60% नहीं ला पाते हैं, वहीं आप लाएंगे 80%, 90%। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे 1/12। 1/12 कितना प्रतिशत होगा? 1/12 गुणे 100 होता है 12/96, बचा कितना? 4, और 4 से हमने 12 को जब डिवाइड किया तो ये हो गया 4×3=12, यानी कि 8 सही 1/3%। यानी कि ये जो हमारा 1/12 है, ये क्या है? 8 सही 1/3% के बराबर है। तो अभी हम देखेंगे कि 1/13 को जब आप प्रतिशत में बदलेंगे तब आप क्या करेंगे? 1/13 गुणे 100, और 13 साते 91, बचता कितना है? 9 हमारा ऊपर आता है और 13 नीचे। तो 1/13 को जब हमने प्रतिशत में बदला तो ये कितना हो गया? 7 सही 9/13%। इसके बाद हम आते हैं 14 पे, 1/14, और 1/14 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/14 गुणे 100 और बराबर 14 सत्ते 98,
तो यहाँ पे 7 आएगा, और जो 2 बच रहा है वो 14 को डिवाइड करेगा, यानी कि 7 सही 1/7%, यानी कि 1/14 का मान कितना है, 7 सही 1/7%। इसके बाद हम देखते हैं 1/15। क्या देखते हैं दोस्तों, 1/15। और जब 1/15 को आप क्या करेंगे, प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/15 गुणे 100 बराबर 15 छक्का 90, बचा कितना ऊपर 10 और नीचे 15, तो 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, यानी कि 1/15 कितने प्रतिशत के बराबर होगा हमारा, 6 सही 2/3%। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 1/20% पे, बीच वाले वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा नया नया है तो मेरे पास संसाधनों का अभाव है, मुझे जो डेली डाटा मिलता है उसी में वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी, तो वीडियो बड़ी हो जाएगी तो उतने डाटा में वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो 1/20 को जब आप प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा, 1/20 गुणे 100 और बराबर 20/5 यानी कि 5%। इसी तरह से हम देखेंगे 1/25। क्या देखेंगे दोस्तों, 1/25, और जब 1/25 को आप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/25 गुणे 100 और 25 का 100 यानी कि 4%। ठीक है, इसी तरह से जब आप देखेंगे 1/50 कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 1/50 और गुणे जब आप 100 करेंगे तो 50 दूना 100 यानी कि 2%। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2%। ठीक है, तो ये तो था कि हम भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें या कैसे बदलेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो मूल भिन्न, अभी तो जो मैंने भिन्न बताया ये क्या है, आपके मूल भिन्न है, यानी कि जिनका अंश क्या है, 1 है और हर कुछ भी है। लेकिन अब अंश क्या होगा, ये भी 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक है, तो वो अगर भिन्न हमें मिल जाए तो उनको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो इसका तरीका 2 है मेरे पास बताने के लिए। तो जो बेसिक है मैं उसको भी बता देता हूं, और जो ट्रिक वाला है जिससे आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को कर पाएंगे उसको भी मैं बता देता हूं। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। जैसे कि एक भिन्न लेते हैं हम 1/2। क्या लेते हैं दोस्तों, एक भिन्न लेते हैं हम 1/2। क्या लेते हैं, 1/2, और इसमें हम क्या करा देते हैं, 1/2 में 5 का गुणा क्या करा देते हैं दोस्तों, 1/2 में 5 का गुणा, तो हमें क्या मिल जाता है, 5/2। क्या मिलता है दोस्तों, 5/2। अब इसको जब आप प्रतिशत में बदलेंगे तो फिर वही से पुराना घिसा पिटा तरीका, इसके में क्या करेंगे आप, 100 से गुणा कराएंगे और इसको डिवाइड करेंगे, आया 50, और 50 बचे 250। कितना, 250%। ठीक है, लेकिन अब मेरा तरीका देखिए, क्या है मेरा तरीका, कि सबसे पहले आप इसके मूल भिन्न पे आएंगे। आप देखेंगे कि ये जो 5/2 है ये किससे बना हुआ है, ये जो 5/2 है ये किस भिन्न से बना हुआ है, तो ये देखिए 1/2 गुणे 5 से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, 1/2 और गुणे 5 से बना हुआ है। तो आपको करना क्या है कि जो ये वाला भिन्न है, जो ये वाला भिन्न है, इसको आप प्रतिशत में या तो कन्वर्ट कर लीजिए, या तो अगर आपको याद है तो उतना लिख लीजिए। यानी कि 1/2 को आप कितना लिखेंगे, 50% लिखेंगे, और जिससे गुणा हो रहा है इससे इस 50% में भी गुणा करा देंगे। फाइनली आपका क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि 250%। अब आप ही देख लीजिए कि ये वाला तरीका सही है कि ये वाला तरीका सही है। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं कुछ और भिन्न, और इनको थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि जिस चीज से आप जितना जुड़ते हैं उसके बारे में उतना जानते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं एक और भिन्न 1/4। क्या लेते हैं दोस्तों, 1/4, और इसको हम कराते हैं 5 से गुणा। किससे गुणा कराएंगे, 5 से गुणा। जब हम इसको 5 से गुणा कराएंगे तो ये बनेगा हमारा 5/4।
थोड़ी सी गले में खराश है इस वजह से बार बार। तो ये क्या बनेगा हमारा 5/4। और जब इस 5/4 को आप अपने तरीके से प्रतिशत में बदलेंगे तो फिर आप क्या कराएंगे, यहां पे 100 से गुणा और इसको क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे 4 से, बचेगा हमारा 25 और 25 पचे 125, ऐसे ही करके आप करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको मेरा तरीका देखना है। क्या है हमारा भिन्न 5/4, तो इसके मूल भिन्न पे जाना है कि ये किस भिन्न से बनी है। तो ये बनी है 1/4 गुणे 5। किससे बनी है 1/4 गुणे 5 से, ठीक है। तो ये 1/4 कितने प्रतिशत के बराबर है 25। कितने प्रतिशत के बराबर 25% के बराबर और गुणा में 5। 25 पचे 125%, यानी कि 5/4 जो है कितने प्रतिशत के बराबर है 1/25% के बराबर। कितने प्रतिशत के बराबर दोस्तों 1/25% के बराबर। अब इसके बाद हम आते हैं एक और भिन्न लेते हैं और उससे हम दूसरी भिन्न बनाएंगे और उसको हम क्या करेंगे प्रतिशत में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो आइए उसको देखते हैं। हम लेते हैं 5/6। क्या लेते हैं दोस्तों 5/6 लेते हैं और देखते हैं कि इसका प्रतिशत रूप क्या होगा। अब इसमें आप इसको पुराने वाले तरीके से करके देखिए, कर पाएंगे, हालत खराब हो जाएगी आपकी। 500 को जब 6 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आपका आंसर भी गलत आ सकता है। अगर भाग नहीं आपको देनी आती है तो थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हुआ, आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से करेंगे तो गलत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे इसके मूल भिन्न पे। किस पे आएंगे मूल भिन्न पे, और इसका मूल भिन्न क्या है 1/6 गुणे 5, यानी कि 5/6 का मूल्य भिन्न क्या है हमारा 1/6। और आप लोगों को पता होगा कि 1/6 कितने प्रतिशत के बराबर होता है 16 सही 2/3%। कितने प्रतिशत के बराबर 16 सही 2/3% के बराबर। और बाद में हम क्या कर रहे हैं 5 से गुणा करा रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो 16 सही 2/3% है, इसको आप लिख सकते हैं 16 प्लस 2/3। क्या लिख सकते हैं दोस्तों 16 प्लस 2/3, और इसको आप क्या करा देंगे 5 से गुणा। 16 पचे 80, 5 दूना 10/3। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए, बाद में इसको आप जल्दी जल्दी कर पाए। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं चीजों को बड़ा करके बता रहा हूं तो ये चीजें बड़ी ही होंगी। आप अगर इसको समझ जाएंगे तो दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए 80 प्लस 10/3, तो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे आप, इसको और छोटा करिए। तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, यानी कि 80 प्लस 1 धन 1/3। जब 10/3 को आप इस 3 से 10 को जब भाग देंगे तो क्या बनेगा आपका 1 सही 1/3 त्रिका 9 होगा ना, हाँ ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, थोड़ा सा ये हो गया है 3 आ जाएगा, और ये क्या हो गया 1/3। अब क्या करेंगे आप 80 और प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 83 सही 1/3%, यानी कि 5 सही 6 कितने प्रतिशत के बराबर है 83 सही 1/3% के बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद एक और भिन्न लेते हैं, उसको देखते हैं। तो अभी तो आपने देखा कि ऐसे इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जब इन चीजों को बार बार करेंगे, कई बार प्रैक्टिस करेंगे, सुबह उठेंगे तब भी देखेंगे, शाम को सोने जाएंगे तब भी देखेंगे, तो ये चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं एक और भिन्न लेते हैं और इस भिन्न से हम दूसरी भिन्न बनाते हैं। तो हम अब आते हैं 1/7 पे, और इस 1/7 को हम क्या कराते हैं 2 से गुणा। क्या कराते हैं दोस्तों 2 से गुणा कराते हैं और देखते हैं कि ये कितने प्रतिशत के बराबर हो रहा है। तो जब इसमें 2 से हम गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2/7। क्या हो जाएगा 2/7। अब इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये जो हमारा 2/7 है इसके मूल भिन्न पे जाएंगे। तो इसका मूल भिन्न क्या है दोस्तों 1/7 गुणे 2, 1/7 गुणे 2, और 1/7 कितने प्रतिशत के बराबर है 14 सही 2/7। कितना 14 सही 2/7 प्रतिशत
के बराबर है क्या, 1/7। और यहां पे देखिए 2 का गुणा हो रहा है ना, तो यहां पे ब्रैकेट के बाहर आप क्या कर दीजिए, 2 से गुणा करा दीजिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 14 सही 2/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 14 प्लस 2/7 गुणे 2। 14 दूना 28 और 2 दूना 4/7। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा 2/7 है ये कितने प्रतिशत के बराबर है, 28 सही 4/7%। तो ये तो हमने देखा कि जो मूल भिन्न से बनने वाले जो भिन्न है उनको जब हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि जो भिन्न कुछ ऐसे भिन्न हैं जिनका मान क्या है 100% से अधिक है, तो उसको हम प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिशत में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उनको भी देखिए मेरे तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीका है और मेरा ये मानना है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में भी आएगी। अब एक और भिन्न मैं लेता हूं 35/8। क्या लेता हूं दोस्तों, 35/8। अब इसको प्रतिशत में बदलिए तो बदल पाएंगे इसको आसानी से। अगर इसको आप यहां पे 100 से गुणा करके और 3500 बना के 8 से भाग देते हैं तो क्या ये करना आसान होगा, हालत खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आइए मेरे तरीके से इसको देखते हैं कि कैसे आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि ये जो 35 है इसको तोड़ना है और ऐसे तोड़ना है कि जो 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा हो ये इस 8 का क्या हो, डिविजिबल हो, गुणज हो। तो जब इस 35 को हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 32/8 प्लस 3/8। 32/8 प्लस 3/8। ध्यान से देखिए इस चीज को, थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर इनको हम वापस से जोड़ दें तो क्या हमें फिर से ये 35/8 नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो मैथ में हम स्वतंत्र होते हैं कि किसी भी संख्या को हम चाहें जितने भी टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, लेकिन जितने टुकड़ों में हम उसको तोड़ रहे हैं उसको जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने पे फिर से हमें वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना चाहिए हमें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 8 चौक 32 करेंगे, यानी कि फाइनली हमें क्या मिल रहा है, 4 सही 3/8%। अब इस 4 का मतलब क्या है, 400% और 3/8 का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इस 3/8 के मूल भिन्न पे हम आते हैं। 3/8 का मूल भिन्न क्या होता है दोस्तों, 1/8 गुणे 3, तो 12/96 यानी कि 12 सही 1/2% और गुणे में 3, तो 12 36 और ये हो गया हमारा 3/2 और 2 एकन्ने 2। अब ये हो जाएगा हमारा 37 प्लस 1/2, 37 प्लस 1/2 और इसको हम 37 प्लस 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 37 सही 1/2%। अब जब 400% में हम 37 सही 1/2% को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 437 सही 1/2%। देखिए हमने धड़ाधड़ कैसे इन चीजों को कर लिया। ये सारी चीजें तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन अगर इसे मुझे करना हो तो मैं इसको बहुत ही आसानी से कर सकता हूं। ठीक है, अब इसके बाद आइए चलते हम नेक्स्ट टाइप पे। तो उससे पहले हम इरेज करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि उन प्रतिशत को आप भिन्न में कैसे बदलेंगे जिनका मान क्या हो, 100% से अधिक हो। जैसे कि 157 सही 1/7%। कितना, 157 सही 1/7%। अब इसको आप भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 157 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 57 सही 1/7 लिख सकते हैं। क्या इसको हम लिख सकते हैं, और चूंकि ये प्रतिशत में है तो इसको भी हम 100 से डिवाइड करेंगे। और ये जो हमारा है 57 सही 1/7, इसको सबसे पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या है, 100/100 और प्लस 7 7 49, 7 5 35, 399 प्लस 1 यानी कि 400
बटा में 7, यहां पे भी हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। अब यहां पे देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 1 प्लस 4 बटे 7, 1 प्लस 4 बटे 7। अब इसको 7 एक अन्य 7 4 11, 11 बटे 7 कह लीजिए, या इसको 1 प्लस ये जो 1 प्लस 4/7 है, इसको आप एक सही 4 बटे 7 कह लीजिए। इसमें कोई ये नहीं है। इसको जब आप ये करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 11 बटे 7। तो इसी तरह का एक और हम फ्रैक्शन लेते हैं, भिन्न लेते हैं, और जिसका मान क्या है 100% से ज्यादा है, और उसको हम भिन्न में कन्वर्ट करके देखते हैं दोस्तों। तो जो हमारा नेक्स्ट ये है 616 सही 2/3%। क्या है दोस्तों, 616 सही 2/3%। तो सबसे पहले इसको आप क्या करिए, 600 प्लस 16 सही 2/3 बना लीजिए। क्या बना लीजिए, 600 क्या बना लीजिए, 600 प्लस 16 सही 2/3 बना लीजिए। अब यहां पे क्या करिए, आप इस 600 को भी 100 से डिवाइड करिए और इसको कन्वर्ट करिए सिंपल इसमें। तो 16 3 48 2 50 बटे में 3, और ये जो आ रहा है इसको भी आप क्या करिए 100 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये क्या बच रहा है हमारा, 6 बच रहा है, और 50 दूना 100। तो यहां पे क्या बचा, 2 और 2 त्याई 6, यानी कि 1 प्लस 1/6, 6 प्लस 1/6। ठीक है, थोड़ा जल्दी बोलने के चक्कर में गड़बड़ हो जा रहा है, तो ये चीजें 1-2 दिन में सही हो जाएंगे, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 प्लस 1/6। अब इसको आप 6 36 1 37 सही 37/6 कह लीजिए, या 6 सही 1/6 कह लीजिए। ठीक है, तो ये जो हमारा 616 सही 2/3% है, ये इसका जो भिन्न रूप होगा ये क्या होगा, 6 सही 1/6। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आज हमारा मैथ का फर्स्ट वीडियो। ठीक है, तो इसमें अगर किसी क्वेश्चन में हालांकि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर गलती से थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर वगैरह हो जाता है तो उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब पे पहला एक्सपीरियंस है। ठीक है, अभी थोड़ा नया हूं, तो हो सकता है थोड़ा सा जमने में 1-2 दिन का टाइम लगे। लेकिन दोस्तों स्टडी मटेरियल या जो मेरा ये क्या कहते हैं आपके लिए जो क्वेश्चन होगा उससे मैं थोड़ा सा भी समझौता नहीं करूंगा। ठीक है, तो आज ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मन करे तो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।